हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पहला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। क्लियर है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि पटना किस शब्द से बना है। पटना किस शब्द से बना है? तो पटना पतन शब्द से बना है। कौन सा शब्द से बना है? पतन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। अब इसको एशिया का सबसे बड़ा सेतु कहा जाता है। इसको एशिया का सबसे बड़ा सेतु कहा जाता है। क्लियर है। यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो गांधी सेतु है। क्लियर। फिर आगे है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन है? तो पाटलिपुत्र में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अब इन्हें सिखों के 10वें गुरु कहते हैं। 10वें गुरु कहते हैं। क्लियर। 10वें गुरु। और यह 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु भी यही थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। ये अभी आप याद रखिएगा। फिर आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर दिशा। क्लियर। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला में आग आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी। किसने लगाई थी? आलसशाला के कर्मचारियों ने। और क्यों लगाई थी? तो क्योंकि बहुत सारे धूर्त लोग वहां आलसी बनकर भोजन कर रहे थे और वस्त्र पहन रहे थे। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। आलस होता है। क्लियर। क्लियर है। अभी क्वेश्चन आपको सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। आलस कथा के रचयिता कौन है? तो आलस कथा के रचयिता है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। और इन्हें मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा कि किन्हें मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको टिक लगाना है विद्यापति। क्लियर। शायद क्वेश्चन में होगा भी। देखिए तो अगला क्वेश्चन यही है कि मैथिल कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। किन्हें? विद्यापति को जाना जाता है। क्लियर। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। क्लियर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा और देव कुमारिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। क्लियर। फिर आगे है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। किसने कहा है? दांडी ने कहा है। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन है कि शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। क्यों? कौन है? पंडिता क्षमा राव। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है थी यानी। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। यह भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।